अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल ईडन गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, ग्रेड 5, लेसन नंबर 1, ग्रोइंग प्लांट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने रीड करने हैं, नेक्स्ट स्टडी करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें फूड देते हैं, वो हमें वुड देते हैं, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस और बहुत सारी जो है चीज़ें देते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं और वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वाइटल है और जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते और जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। हम जिंदा हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं। सो प्लांट्स प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन। हम मुख्तलिफ वेज से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं और वो वेज क्या हैं? वो हैं from seeds, from stems, from roots and from leaves. Seeds, stems, roots और leaves से हम plants उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीड्स के हवाले से। सीड्स हमें फ्रूट्स से मिलते हैं। जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें सीड्स मौजूद होते हैं और नए पौधे सीड्स से उगते हैं। प्लांट्स हमें बहुत सारे सीड्स प्रोवाइड करते हैं और वो सीड्स नए पौधे उगाते हैं, लेकिन हर सीड नया पौधा नहीं उगा सकता। नए प्लांट्स सिर्फ वही सीड्स ग्रो करवा सकते हैं जिन्हें प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, जैसा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट। अगर ये कंडीशंस पूरी हों तभी जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें एक सीड नए पौधे में कन्वर्ट होता है, यानी जिसमें एक सीड प्रॉपर ग्रो होके एक नया पौधा बनता है। जब तक सीड ग्रोथ स्टेज में होता है तब तक वो स्टोर्ड फूड यूज़ करता है और जैसे ही वो एक प्रॉपर पौधा बन जाता है, यानी वो सीड एक प्रॉपर पौधा बन जाता है, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड खुद तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट अपनी फूड तैयार करता है in the presence of water, carbon dioxide and sunlight. Students, the process by which seeds are scattered away from the mother plant is called seed dispersal. Means seed dispersal is the movement of seed away from the plants. तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें डिस्पर्स होने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये सब एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कहलाते हैं। जो सीड्स वज़न में हल्के होते हैं और हेयरी होते हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, विंड के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि वो लाइट वेटेड होते हैं और हेयरी होते हैं, इसलिए वो इजीली हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसा कि कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि पानी पे फ्लोट कर सकते हैं, यानी पानी पे तैर सकते हैं, तो पानी उन्हें डिस्पर्स कर देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसा कि लोटस प्लांट्स हैज स्पॉन्जी लाइट फ्रूट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। कुछ सीड्स स्टिकी होते हैं, वो एनिमल्स, ह्यूमंस या इंसेक्ट्स के साथ स्टिक होकर चिपक कर डिस्पर्स हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोजन से अपने सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जैसा कि सीड्स ऑफ पी। जो दूसरा तरीका है प्लांट्स को ग्रो करवाने का वो है फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम्स के ज़रिए कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं? वो हैं हिबिस्कस प्लांट, मनी प्लांट एंड रोज प्लांट्स। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम्स के ज़रिए ग्रो करवाए जाते हैं। स्टेम्स के ज़रिए ग्रोथ कैसे होती है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रोज़ प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं फ्रॉम स्टेम, तो आप एक ग्रोन रोज़ प्लांट से एक स्टेम लेंगे, उस स्टेम के सारे लीव्स को रिमूव करेंगे और तमाम बर्ड्स को रिमूव कर देंगे।
इसके बाद उस स्टेम को सॉइल में प्लांट कर देंगे तो कुछ ही दिनों के बाद वो स्टेम भी नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस रोज़ प्लांट से हमने वो स्टेम कट की वो होगा मदर प्लांट। द थर्ड वे टू ग्रो प्लांट्स इज़ फ्रॉम रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फूड को अपनी रूट्स में स्टोर करते हैं, फिर वही रूट्स नए प्लांट्स उगा सकती हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश एंड turnip. The next way to grow plants is from leaves. बच्चों, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्जिन्स पे बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, और ये लीव्स नए पौधे उगा सकते हैं। बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं, जैसा कि फर्न स्पोर्स से ग्रो करता है। स्पोर्स फर्न लीफ के अंडर साइड में मौजूद होते हैं। Plants like mushroom and bread mold also grow from spores. जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करवाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करवाई जाती हैं। जो क्रॉप्स जून टू अक्टूबर ग्रो करवाई जाती हैं वो खारिफ क्रॉप्स कहलाती हैं, और जो क्रॉप्स नवंबर टू अप्रैल ग्रो करवाई जाती हैं वो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्रीकल्चर में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसमें सबसे पहले मिट्टी को, सॉइल को रेडी किया जाता है किसी भी क्रॉप के लिए, उसके लिए हल चलाया जाता है। और जो सेकंड स्टेज है उसमें मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल मज़ीद न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड हो जाए। और जो थर्ड स्टेज है उसमें सीड को सॉन किया जाता है, बीज को बोया जाता है। फोर्थ स्टेज है इरिगेशन। इसमें इस स्टेज में क्रॉप को, फसल को पानी दिया जाता है। फिफ्थ स्टेज में क्रॉप को इंसेक्ट से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है। सिक्स्थ स्टेज वो है जिसमें क्रॉप बिल्कुल रेडी हो जाती है और फिर उसे कट किया जाता है, उसे काटा जाता है। क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। क्रॉप्स को एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कैसे? कि फील्ड्स के गिर्द फेंस लगाई जाए, स्केयर क्रो यूज़ किया जाए। स्केयर क्रो से बर्ड्स फील्ड्स में नहीं आएंगे। इसके अलावा इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाए, पेस्टिसाइड स्प्रे की जाए। इसके अलावा क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाए। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को डिटेल से स्टडी करेंगे।